सदियों से चंद्रमा का मानव इतिहास और मानव संस्कृति से गहरा संबंध रहा है। भारतीय संस्कृति में चंद्रमा को चंदा मामा की उपाधि दी जाती है और बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुनाई जाती हैं। महिलाएं चंद्रमा को देखकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और हमारे पुराणों में चंद्रमा को एक देवता का दर्जा भी दिया गया है। बचपन से ही चंद्रमा हमारे लिए आकर्षण का विषय रहा है और इससे जुड़ी कहानियां हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे तथ्य और जानकारियां हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। दरअसल चांद का इतिहास बहुत पुराना है। चांद धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से बहुत पहले से मौजूद था। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी और थिया के बीच भारी टक्कर के बाद बचे हुए मलबे के अवशेषों से 4.5 अरब साल पहले चंद्रमा का निर्माण हुआ था। थिया मंगल ग्रह के आकार का एक एस्टेरॉयड था जो पृथ्वी से टकराया था। चंद्रमा पर तापमान दिन के दौरान अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। चंद्रमा पर दिन का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का टेम्परेचर -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रमा 2300 मील प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन लगते हैं, यानी कि 27.3 दिन लगते हैं। यदि चंद्रमा पृथ्वी से गायब हो जाता है तो पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटे का होगा। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही आकार के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है। सूर्य की तुलना में पृथ्वी के 400 गुना छोटा होने के कारण चंद्रमा सूर्य के आकार के लगभग समान प्रतीत होता है। चंद्रमा का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का केवल 1/4 है, यानी कि 1/4 है, और लगभग 49 चंद्रमा पृथ्वी में समा सकते हैं। चंद्रमा का वजन लगभग 81 अरब टन है। चंद्रमा का क्षेत्रफल लगभग अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का केवल 27% है। चंद्रमा का ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है। चंद्रमा का कम गुरुत्वाकर्षण बल और किसी भी तरीके के वातावरण के ना होने का मतलब है कि सौर हवा यानी कि सोलर विंड और मेटेओराइट्स, जिनको हम उल्कापिंड भी कहते हैं, उनके आने का खतरा बना रहता है। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, इसलिए इसका ग्रेविटेशन फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल भी कमजोर है। वास्तव में चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले केवल 1/6 गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर आपका वजन पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होगा। सूर्योदय या फिर सूर्यास्त यानी कि सनराइज और सनसेट के समय चंद्रमा की सतह पर धूल का बादल, जिसको हम डस्ट क्लाउड भी कहते हैं, वो मंडराता रहता है। इसका असली कारण अभी तक पता नहीं चला है। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा अपने एक ही भाग को पृथ्वी की ओर रखता है, इसलिए आज तक किसी भी मनुष्य ने पृथ्वी से चंद्रमा का दूसरा हिस्सा नहीं देखा है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% पार्ट ही दिखाई देता है, यानी कि 41% पार्ट ऐसा है जो हम नहीं देख सकते, जो हम कभी भी नहीं देख पाए हैं। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के परस्पर ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में पानी की लहरें उठती हैं, जिनको हम टाइड्स बोलते हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। हाइजेंस चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई करीब 4700 मीटर है। चंद्रमा से प्रकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रकाश का रिफ्रैक्शन, जिनको प्रकीर्णन भी कहते हैं, वो नहीं होता है। पृथ्वी पर भूकंप की तरह चंद्रमा की सतह भी वाइब्रेट करती है, भूकंप उस पर भी आते हैं, जिसे मूनक्वेक कहा जाता है। मूनक्वेक के आने का कारण पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स है। भूकंप कुछ ही मिनटों तक रहता है, लेकिन चंद्रमा पर मूनक्वेक आधे घंटे तक रह सकते हैं। चंद्रमा पर बनने वाले इंद्रधनुष को चंद्र इंद्रधनुष कहा जाता है, यानी कि मून बोस कहते हैं। चंद्रमा की सतह से प्रकाश के रिफ्रैक्शन की वजह से मून बोस का निर्माण होता है। यह प्रकाश सिंपल आंखों के लिए बहुत धुंधला होता है, इसलिए मून बोस व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। आपने चांद की फोटो में कुछ गड्ढे भी देखे होंगे, इनके क्रेटर्स कहा जाता है। ये क्रेटर्स चंद्रमा की सतह से टकराने वाले एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स के कारण बने हैं। चंद्रमा की सतह के क्रेटर्स के नाम वैज्ञानिकों, आविष्कारकों, कलाकारों या खोजकर्ताओं के नाम पर रखे जाते हैं। इसकी शुरुआत सन 1645 में ब्रुसेल्स के इंजीनियर माइकल वैन लैंग्रेन ने रखी थी। अब जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, तो उनके द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान चंद्रमा की भूमि पर उभरे हैं, जो अभी भी मौजूद हैं।
और अगले कुछ लाखों वर्षों तक रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है जो इसे नष्ट कर सके। चंद्रमा पर दूसरी बार कदम बज़ एल्ड्रिन ने रखा था, जो 1969 में अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग के साथी थे। आखिरी बार किसी व्यक्ति द्वारा चंद्रमा का दौरा दिसंबर 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के दौरान किया गया था। 1972 में अपोलो 17 मिशन का चंद्रमा पर कदम रखने वाला अंतिम व्यक्ति जीन सर्ने थे। 1969 से 1972 तक 6 मानव युक्त अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजे गए थे। 1972 के बाद चांद पर सिर्फ मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं और अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर कदम रख पाए हैं। तो क्या आप जानते हैं कि 1950 के दशक के दौरान अमेरिका ने चंद्रमा पर एटॉमिक बम यानी कि परमाणु बम विस्फोट करने की भी योजना बनाई थी। जब अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड चांद पर थे, तब उन्होंने गोल्फ की गेंद को हिट किया था जो 800 मीटर दूर तक गई थी। चांद पर पानी का होना भारत की खोज है। भारत से पहले भी कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा, लेकिन इसकी खोज किसी ने नहीं की थी। और एक अनुमान के मुताबिक अगर आप 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चांद पर जाएंगे तो वहां तक पहुंचने में आपको 135 दिन लगेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब चांद सिकुड़ रहा है, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और अगले 50 अरब वर्षों तक ऐसा ही होता रहेगा। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम की वजह से एक बार फिर इंसानों के चांद पर पहुंचने की संभावनाओं ने जन्म ले लिया है। लेकिन नासा के रिसर्चर्स के मुताबिक चांद धीरे धीरे अपनी गर्मी खो रहा है, जिसकी वजह से उसकी सतह इस तरह सिकुड़ने लगी है जैसे अंगूर श्रिंक यानी कि सिकुड़कर किशमिश में बदल जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा, चांद का अंदर का भाग भी श्रिंक हो रहा है। पिछले करोड़ों सालों में चांद करीब 50 मीटर यानी कि 150 फुट पतला भी हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि 1969 में अंतरिक्ष यात्रियों का चांद पर उतरना एक झूठ था और असल में नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने एक नकली सेट पर चले थे। ये मानने वाले लोग कहते हैं कि एल्ड्रिन द्वारा लगाया गया अमेरिकी झंडा ऐसे लहरा रहा था जैसे हवा चल रही हो और अंतरिक्ष के वैक्यूम में यह नामुमकिन है। नासा का कहना है कि एल्ड्रिन झंडे को जमीन में गाड़ते समय उसे हिला रहे थे। चांद पर तापमान काफ़ी चरम पर रहता है। सूरज की किरणें सतह पर पड़ने पर टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और किरणों की गर्मी के बिना टेम्परेचर धड़ाम से गिरकर -153 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। चांद पर कोई रहता है, यह एक बहुत ही पुराना मिथक भी है। कुछ लोगों को तो पूर्णिमा के दिन चांद की सतह पर ही एक चेहरा दिखाई देता है। कई देशों में ऐसे एक व्यक्ति को लेकर कहा जाता है जिसने कोई बड़ी गलती की थी और उसे सजा के तौर पर चांद पर भेज दिया गया था। हालांकि अभी तक किसी अंतरिक्ष यात्री को तो वो व्यक्ति नहीं मिला। चांद हर साल पृथ्वी से लगभग 4 सेंटीमीटर दूरी पर खिसकता जा रहा है और यह जितना दूर होता जाएगा हमें उतना ही छोटा नजर आएगा। करीब 55 करोड़ सालों में इतना छोटा नजर आने लगेगा कि पृथ्वी के सबसे करीब पॉइंट पर भी यह सूर्य को ढक नहीं पाएगा, यानी कि तब सूर्य ग्रहण नहीं हुआ करेंगे। अभी तक कुल 12 इंसानों ने चांद पर कदम रखा है। ये सब अलग अलग प्रोफेशन से तो हैं, लेकिन ये सब अमेरिकी हैं, वाइट हैं और पुरुष हैं। अब देखना होगा कि चांद पर कदम रखने वाला पहला नॉन अमेरिकन कौन होगा। शायद वो एक महिला हो या शायद वो एक नॉन वाइट यानी कि ब्लैक हो। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।